कहते हैं समय अपना रहस्य कभी नहीं खोलता, पर मृत्यु अपने कदम छिपाकर नहीं चलती। वह संकेत देती है, कभी धीमे, कभी गहरे, कभी बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन इंसान उसे सुनता नहीं और इसलिए मृत्यु उसे अचानक लगती है। पर सत्य तो यह है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, वह दूर से चलती है, वह पास आती है, वह चेताती है और फिर आकर केवल एक परिवर्तन करती है। अंत नहीं, विराम भी नहीं, सिर्फ परिवर्तन। इन्हीं संकेतों को लेकर एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया था, वो भी युद्ध भूमि के मध्य खड़े होकर। अर्जुन का मन कांप रहा था, वह जीवन और मृत्यु के अर्थ को खोज रहे थे और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक गहरी, ब्रह्मांड को भेदने वाली मुस्कान आई थी। वह मुस्कान जो मृत्यु और समय की सीमा पार कर जाती है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा था, पार्थ, मृत्यु वह सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन भय मृत्यु में नहीं, अज्ञान में है। और जो व्यक्ति मृत्यु के संकेत को जान लेता है, वह मृत्यु को वैसा ही देखता है जैसे दीप बुझने के बाद घर की रोशनी। वह मौत को अंत नहीं मानता, वह उसे लौटना कहता है। आज वे ही संकेत आप सुनने जा रहे हैं, वही ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही सत्य जो आत्मा को मुक्त कर देता है। और यदि आपने इसे अंत तक सुन लिया तो आपके भीतर भी वह शांति जन्म लेगी जो मृत्यु से ऊपर उठी हुई आत्मा को मिलती है। और आइए अब यात्रा शुरू करते हैं पहले दिव्य संकेत से। पहला संकेत है, जब मृत्यु का समय पास आता है तो सबसे पहला परिवर्तन मन में होता है। मन धीमा हो जाता है, शोर कम लगने लगता है, इच्छाएं फीकी पड़ने लगती हैं, गुस्सा, आकांक्षा, तृष्णा सब धीरे धीरे शांत होने लगती है। भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब आत्मा शरीर से हटने लगती है तो संसार के रंग फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा बाहरी आकर्षण से अपना बंधन तोड़ रही होती है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि दुनिया की चीज़ें अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, वह भीतर लौटने लगता है। यह मृत्यु का पहला द्वार है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने दूसरा संकेत बताया। मृत्यु से पहले आत्मा अपने पूरे जीवन का चिंतन करती है। अचानक वे स्मृतियाँ उभरने लगती हैं जिन्हें व्यक्ति भूल चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, आत्मा अपने कर्मों का दर्पण स्वयं देखती है। यह किसी दंड का क्षण नहीं, यह ज्ञान का क्षण है। इस पल में व्यक्ति अपने बचपन को देखता है, अपने माता पिता को महसूस करता है, उन पलों को छूता है जिन्हें जीवन की दौड़ में खो दिया था। यह आत्मा का चिंतन है। इसके बाद तीसरा संकेत, जब मृत्यु निकट आती है तो व्यक्ति को लगता है कि उसके आसपास कोई है, ना कोई डर, ना कोई भ्रम, बस एक उपस्थिति। कई लोगों को अपने पूर्वज दिखते हैं, कई लोगों को अदृश्य छाया महसूस होती है, कई लोग तो कहते हैं कि कोई उन्हें बुला रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब किसी आत्मा का समय पूरा होता है तो पितर स्वयं उसके मार्ग पर खड़े होते हैं। वे अपने को पहचानने वाले को भय नहीं देते, मार्ग दिखाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने चौथा संकेत बताया कि जैसे जैसे आत्मा शरीर से अलग होती है वैसे वैसे इंद्रियां धीमी होने लगती हैं। सबसे पहले प्रभाव आँखों पर आता है, प्रकाश फीका लगने लगता है। कभी कभी सूर्य की चमक में मंदता आती है, कभी चंद्रमा धुंधला दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियां संसार की हैं पर आत्मा सत्य की। मृत्यु के समय आत्मा सत्य की ओर बढ़ती है, इसलिए इंद्रियां पीछे छूट जाती हैं। पांचवा संकेत, यह संकेत अत्यंत गहरा है। मृत्यु से कुछ दिन या कुछ घंटे पहले शरीर की ऊर्जा संतुलित नहीं, अलग होने लगती है। कभी हाथ ठंडे, कभी माथा गर्म, कभी सीने में हल्का फड़फड़ाहट, कभी पैरों में कंपन। यह प्राण का स्थानांतरण है। योग में इसे उद्गमन कहा गया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जब प्राण ऊपर की ओर यात्रा करता है तो जान लेना चाहिए कि आत्मा अपने पथ पर चल पड़ी है। छठवां संकेत, मृत्यु के निकट समय धीमा पड़ जाता है। दुनिया चल रही होती है पर व्यक्ति को लगता है कि क्षण रुक गया है।
ध्वनियाँ दूर जाने लगती हैं। लोग बोलते हैं लेकिन आवाज़ धुंधली लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मृत्यु का काल मानव के काल से अलग होता है। जब आत्मा निकलने वाली होती है तो वह पृथ्वी के समय को छोड़कर अपने समय में प्रवेश करती है। इसके बाद भगवान ने 7वां संकेत बताया कि जीवन इच्छाओं से चलता है, लेकिन मृत्यु के पूर्व इच्छाएं बुझने लगती हैं। कुछ खाने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ साबित करने की इच्छा नहीं। यह हार नहीं, यह आरोहण है। कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब आत्मा संसार से मुक्त होती है तो इच्छाएं स्वयं गिर जाती हैं, जैसे पतझड़ में पत्ते। और उसके बाद 8वां संकेत बताया भगवान ने। यह संकेत सूक्ष्म है पर अत्यंत सत्य है। जब शरीर अपना दायित्व छोड़ने लगता है तब वह एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करता है, जिसे शरीर में बसने वाली आत्मा स्वयं महसूस करती है। यह प्रकृति की पहचान है कि यह वाहन अब खाली होने वाला है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने 9वां संकेत बताया कि मृत्यु के ठीक पहले व्यक्ति की आवाज़ धीमी पड़ने लगती है। शब्दों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन अर्थ गहरा हो जाता है। अक्सर कई लोग अंतिम क्षणों में ऐसी बातें कह देते हैं जिनमें जीवन भर का सत्य छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मृत्यु के निकट वाणी सांस से नहीं, चेतना से निकलती है। और इसके बाद 10वां संकेत बताया, सबसे बड़ा संकेत, सबसे गहरा सत्य। जब मृत्यु बस एक पल दूर होती है तो आत्मा को एक ऐसा प्रकाश दिखाई देता है जो सांसारिक नहीं होता। उस प्रकाश में शांति है, गरिमा है, घर का एहसास है। कई लोग उस प्रकाश को देखते ही मुस्कुराते हैं, क्योंकि आत्मा पहचान लेती है कि अब वह लौट रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, मृत्यु के अंतिम क्षण में जो प्रकाश आत्मा को दिखता है वही मेरा स्वरूप है, वही सत्य है, वही अंतहीन घर है। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपने जीवन में कभी किसी अपने को खोया है तो आपने उनके अंदर भी इन लक्षणों को ज़रूर महसूस किया होगा। अगर किया है तो कमेंट में यस लिखें, अगर नहीं किया है तो नो लिखें। मृत्यु को पहचानो, उससे ऊपर उठो। मृत्यु से भागो मत, उससे डरना भी मत, उसे सिर्फ पहचानो। जो इन संकेतों को समझ लेता है वह मृत्यु को ऐसा ही देखता है जैसे एक घर से दूसरे घर में जाना, एक वाहन को छोड़कर दूसरे वाहन पर सवार होना। एक दीप बुझता है और आत्मा का सूर्य उदय होता है। श्री कृष्ण की वाणी आज भी ध्वनित है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल अपने कपड़े बदलती है। और जब वह बदलती है तो यह संसार सिर्फ एक पड़ाव बन जाता है। आप मृत्यु के इन 10 संकेतों को सुन चुके हैं और अब गहराई से समझ भी चुके हैं। अब आप केवल जीवित नहीं, जागृत हैं, और जो जागृत है उसे मृत्यु का भय छू भी नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।